जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीटेट 2024 के लिए हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। आज का पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, पाठ्य पुस्तकों को आकर्षक बनाना, पाठ्य पुस्तक को रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, कहानी को समझना। तो राइट आंसर है विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना। निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अर्जन के व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? सक्रिय अनुकूलन, खाली बर्तन, प्रयास तथा त्रुटि, सामाजिक अंतःक्रिया। तो राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा के दो पक्ष होते हैं, एक है संरचनात्मक पक्ष और दूसरा पक्ष होता है, दूसरा पक्ष प्रकार्यात्मक होता है। इनमें से कौन से बहुभाषावाद के लाभ हो सकते हैं? तो बहुभाषावाद के लाभ जो हैं, समृद्ध शब्दावली और प्रभावशाली भाषण, ये भी है। अन्य भाषा संस्कृतियों के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, पराभाषिक जागरूकता, ये तीनों है। तो ऑप्शन डी होगा। जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वे प्रभावित हो सकते हैं। तो जिन बच्चों को पढ़ने में कठिनाई होती है वो डिसलेक्सिया से प्रभावित होते हैं। भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना भी समझ पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर है डी। भाषा अधिगम में कहानी सुनना एक प्रभावकारी माध्यम है। तो राइट आंसर है बी, श्रवण कौशलों को विकसित करने के लिए। किसी पाठ या अवधारणा विशेष के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा कहलाती है? निदानात्मक परीक्षा, श्रेणी हेतु परीक्षा, उपलब्धि परीक्षा, स्मृति परीक्षा। तो राइट आंसर है निदानात्मक परीक्षा। भाषा के उत्पादन कौशल हैं पठन तथा लेखन, पठन तथा श्रवण, वाचन तथा लेखन, वाचन तथा श्रवण। तो राइट आंसर है वाचन तथा लेखन। ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहाँ सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्रित होती है उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? अधिगम, विकास, अर्जन, कार्य। तो अर्जन के रूप में जाना जाता है। पढ़ना लिखना सीखना तथा सरल होता है जब, इसका राइट आंसर है ए, उन्हें किसी उद्देश्य के साथ जोड़ा जाए। एक भाषा शिक्षिका कक्षा 4 के विद्यार्थियों को एक अनुच्छेद लिखने के लिए कहती है। जब वे लिख लेते हैं तो प्रत्येक बच्चे के अनुच्छेद लेखन में व्याकरणिक त्रुटियों पर लाल घेरा बनाकर उन्हें सही करती है।
शिक्षिका की नीति है। भाषा अधिगम के लिए अनुपयुक्त, राइट आंसर है। वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा बच्ची भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है या करती है, लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है, उसके वाचन को क्या कहेंगे? आंतरिक भाषण, निजी भाषण, सामाजिक भाषण, आत्मकेंद्रित भाषण। तो हम उसे आंतरिक भाषण कहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है? तो भाषा अधिगम के संबंध में सही है बी। भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है।